जल प्रदाय की राह हुई आसान। बीसीआई फिल्टर प्लांट की लाइन को मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जोड़ा। 50 वर्षों बाद अब आधा कॉलोनियों को पर्याप्त दबाव से पानी मिलेगा। नगर पालिका ने कबाड़ से जुगाड़ करके नवाचार किया, जिससे अब अशोक कॉलोनी, बिरलाग्राम के टापरी क्षेत्र सहित कुछ स्थानों पर अत्याधुनिक फिल्टर प्लांट का पानी सुगमता से मिलेगा। नहीं, अभी नहीं किया, अभी चालू करके फिर उसको बंद करेंगे। ये तो पानी गड्ढे में क्या ये गड्ढे में पानी भर जाता है, उसको फेंकने के लिए मोटर है। जैसे लाइन का जो पानी आया था ना, तो वो भर गया था। जब अपन बजट बनाया ये बात बोल रहे हैं तो अमृत टू अपनी आ रही है। अपन क्या लिया अमृत टू में सबसे पहले ये पूरा डलवाएं। ये 8 दिन का काम है। 8 दिन के काम में 5,000 लोगों को राहत मिलेगी। तो ये तो सही टुकड़ा आप लोग। वहीं नगर पालिका का प्रति माह 10 लाख रुपए की बचत भी होगी। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देशन में अब बीसीआई फिल्टर प्लांट की लाइन को मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जोड़ दिया गया। अशोक कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी, बिरलाग्राम के टापरी क्षेत्र, यूको बैंक कॉलोनी आदि ऐसे स्थान है जहां नगर पालिका द्वारा बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग के फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई किया जा रहा था। इसके लिए नगर पालिका द्वारा प्रति माह ग्रेसिम उद्योग को 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के निर्देशन में जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश जैन ने इंजीनियर व एक्सपर्ट्स के सहयोग से बीसीआई फिल्टर प्लांट की लाइन को मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जोड़ने में सफलता हासिल की है। उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि जल कार्य समिति के चेयरमैन से मिले पत्र के बाद नगर पालिका अमला हरकत में आया और कार्य को करने के लिए एस्टिमेट बनाने के निर्देश दिए। लगभग 8 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाकर आया। इसमें 6 लाख रुपए की सामग्री कबाड़ से जुगाड़ करके संग्रहित कर ली। मात्र 2 लाख रुपए में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कर लिया गया। लगभग 7 दिन की समयावधि में बीसीआई फिल्टर प्लांट की लाइन को नायन फिल्टर प्लांट से जोड़ दिया गया, जिससे अब क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक फिल्टर प्लांट का पानी मिलेगा। रविवार को नगर पालिका की जल शाखा की टीम कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी रही। उपाध्यक्ष शर्मा के अनुसार ग्रेसिम से 120 हॉर्स पावर की मोटर से आने वाले पानी को वर्तमान में अस्थायी रूप से प्लेट लगाकर रोक दिया जाएगा, जिससे भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो उसको चालू किया जा सके। शर्मा के अनुसार बीसीआई फिल्टर प्लांट परिसर में गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्या 10 लाख रुपए में कितना पानी ले रहा है? पानी आधा का पूरा कोई बात नहीं, अभी सब देख लेंगे। और ये जब ये पर वो खुल आज वो खत्म ही हो जाएगा। आपसे तो खड़ा नहीं रहेगा, मैं देख के जाता हूँ रोज सुबह यहाँ पे इसको मार दो, अपने आप अपना वो जाइन चढ़ जाएगा। यहाँ जाइन है ही सही। एलपी पड़ा है ना रूम पे शायद एक का दिए ना 4 अपने को फ्रांस सैकेट दिए इन्होंने। फ्रांस चाहिए फ्रांस सैकेट लंबा वाला इस पाइप में घुस जाता है। वो ऐसा है, एक तरफ नट बोल पे कसा जाता है और टेल पीट वो इतना बड़ा। हाँ वो एक तरफ वो एक बोल्ट वाला होगा। चलो वो हाँ यार चलो भी जाएंगे वो एनजीओ का नहीं। हाँ चलिए क्या है पूरा मामला? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अभी नागदा शहर में हमारा ये लक्ष्य था कि पूरे शहर को हमारा नया फिल्टर प्लांट है उससे पानी प्रत्येक घर में सप्लाई करें और उसी की तरह हम समय समय आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारी 2-3 कॉलोनियाँ, मैं कहूँ कि अशोक कॉलोनी, बीसीआई स्टाफ कॉलोनी, बैंक कॉलोनी में कुछ पानी हम कंपनी द्वारा दिया हुआ पानी सप्लाई करते थे।
उससे हमको कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता था कंपनी को। अब चूँकि हम ये कर रहे हैं कि इस लाइन को हम कंटिन्यू बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम लगातार हमारा नगर पालिका का जो फ़िल्टर प्लांट है, उस फिल्टर प्लांट से हम ये जो हमारी जो कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर हम पानी सप्लाई कर सके। और साथ ही साथ हमारे जो लगातार अमृत 2 में हम जो जिस प्रकार काम कर रहे हैं, अमृत 2 में हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो नई टंकी बनाई हुई है, नए सबवेल बनाए हुए हैं, इन सबवेल को भी हम चालू करने की स्थिति में समय आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिला के ये है कि जब से इस नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है, हम लगातार ऐसे बहुत सारे लीकेजेस ढूंढ रहे हैं कि ताकि हम नगर पालिका को कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि संपन्न बना सके। जैसे पहले हमने चूना नागदा में जो पुराने पोल थे, उन पोलों को हमने सही तरीके से उपयोग किया और पूरा पुराने पोल को रंग रोगन करके वहाँ पर में लाइट की व्यवस्था की। इसी प्रकार ये भी हम एक नया नवाचार कर रहे हैं कि 1971 से ये लगातार पानी चूँकि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ये लगातार पुराने फिल्टर प्लांट सप्लाई कर रहे थे। और अब चूँकि हम इस स्थिति में आ गए हैं, 50 साल के बाद हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब स्वयं जो कुछ ऐसी कॉलोनियाँ थी जहाँ पर पानी हमारा नगर पालिका के फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था, वहाँ हम सप्लाई करने की दिशा में अब लगातार अग्रसर आगे हो रहे और बहुत जल्दी हम इसको। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, ये भी हमने एक नवाचार किया है, बहुत कम खर्च में इसको उपयोग किया है। ये अगर हम बात करूँ कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमारा 100% था, उस प्रोजेक्ट को हमने लाकर केवल 20% पर जाकर उस प्रोजेक्ट को हमने फुलफिल कर दिया। मतलब केवल हम 20% लागत पे उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, जो इस नगर की एक बड़ी ही महती आवश्यकता थी। तो उसी दिशा में आज मैं मेरे साथ में हमारे उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे सुभाष रावल जी, हमारे प्रकाश जैन जी, जल कार्य समिति के सभापति हमारे रईस जी, और हमारी ये नगर पालिका की पूरी कुशल के नेतृत्व में टीम हमारी काम कर रही है। हमारे रईस जी हमारे लगातार इस काम को देखते बदल देते हैं किस प्रकार हम नागदा नगर को शुद्ध, साफ और स्वच्छ पेयजल, अच्छा TDS वाला पानी दे सके। उसी दिशा में परिषद लगातार काम कर रही है। उसी का सुखद परिणाम बहुत जल्दी हम देखने को मिलेगा और ये हम सप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे। आज हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत जी, हमारे जल समिति के चेयरमैन भाई प्रकाश जी, सुभाष रावल जी, रईस जी, हम सभी ये जो हमारा पुराना फिल्टर से अशोक कॉलोनी में बैंक कॉलोनी के अंदर जो पानी दिया जा रहा था, उसके अंदर हम चाह रहे थे कि इस पुराना फ़िल्टर को बंद करके और नए फ़िल्टर से हमारे इस लाइन को जोड़ी जाए ताकि शुद्ध पानी, क्योंकि कई वर्षों से इस पुराने फ़िल्टर से पानी दिया जा रहा है और हम चाह रहे थे कि नए हमारा जो फ़िल्टर प्लांट है उससे इस लाइन को जोड़ दी जाए ताकि जो पानी की कुछ समस्याएं लोगों की आ रही थी, पानी शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, अच्छा पानी नहीं आ रहा है, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम जल्दी से जल्दी इस लाइन को जोड़ रहे हैं ताकि उनके पास भी शुद्ध पानी जाएगा, अच्छा पानी जाएगा। और इसीलिए हम सभी आज इस काम के लिए आए हुए थे, देख रहे थे। तो हमारे जो रईस भाई की जो टीम है वो जल्दी से जल्दी इस काम को करने जा रही है। एक पुरानी लाइन भी इससे जुड़ी हुई है जो ग्रेसिम से उस पानी को सप्लाई होती है, उस पानी की सप्लाई के लिए भी हम उस पानी को कुछ समय के लिए देख रहे हैं, उस पानी को भी हम रोकेंगे ताकि हमारे फिल्टर से ही पूरे कॉलोनी में हमारा पानी जाए। ग्रेसिम की जो 4 इंच की लाइन है उसको भी हम बंद करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ग्रेसिम प्रबंधन और नगर पालिका नागदा के बीच एक समझौता था। इसके तहत नगर पालिका 1973 से 5 लाख लीटर गैलन पानी ले रही थी और चूँकि 2017 में हमारी पेयजल आवर्धन योजना लागू हो गई है और 2017 के बाद से हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम पूरे शहर को पानी पिला सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भी कारण रहे हों, किसी का ध्यान शायद इस और गया नहीं था। जब मेरी जानकारी में ये विषय आया तो मैंने माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात की और उनसे आग्रह किया कि हमको इस तरह का निर्णय करके और ये जो अभी तक हम 2017 से अभी तक 2.25 करोड़ रुपए हम ग्रेसिम को भुगतान कर चुके हैं, तो अगर हम ये छोटा सा काम कर लेंगे तो हमारा लगभग 10 लाख रुपए महीना जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो हम ग्रेसिम को दे रहे हैं वो देना बंद हो जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और माननीय अध्यक्ष जी ने के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने ये टी डालने का काम किया है। और इसके बाद अब जो 10 हॉर्स पावर की एक मोटर से ग्रेसिम हमको पानी देता था, वो पानी लेना भी हम आज से बंद कर देंगे। नगर पालिका परिषद नागदा अब 100% अपने बूते पर पूरे नगर में पेयजल सप्लाई करेगी। हम आत्मनिर्भर पूरी तरह अपने आप पर निर्भर रहेंगे और इस व्यवस्था के तहत हम खुद पानी देने का काम पूरे शहर को करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात यह है परवेज भाई के इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्च था वो लगभग 8 लाख रुपए का था। जब अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई और मैंने DPR तैयार करवाई तो 8 लाख रुपए की DPR तैयार हुई।
मैंने अधिकारियों से कहा कि इसमें कौन कौन सा सामान लगना है उसकी एक लिस्ट मुझे बना के दो। अधिकारियों ने वो लिस्ट मुझे दी। मैंने हमारा जो अमला है जल विभाग का उनको कहा कि इसमें से जो सामान हमारे पास पड़ा हुआ वो निकालो। आप कल्पना करेंगे कि 6 लाख रुपए का सामान हमारा जो वेस्टेज पड़ा हुआ था वो हमने निकला लिया। महज 2 लाख रुपए का हमने टेंडर लगाया और ये पूरा काम जो 8 लाख रुपए का होना था उसमें 6 लाख रुपए के स्क्रैप और पुराने सामान का हमने उपयोग कर लिया। महज 2 लाख रुपए में हमने ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और हम शहर का जो इलाका जो यहाँ से पेयजल सप्लाई होती थी वहाँ पर भी अब हमारे फिल्टर प्लांट का पानी 100% शुद्ध पानी उनके घर तक पहुँचने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। एनसीसी स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। एनसीसी के 77वें स्थापना पर भारत कॉमर्स स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, तहसीलदार मुकेश सोनी, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा आदि मंचासीन थे। आजाद हिंद के लाल चले। आज हम सब यहाँ एनसीसी दिवस की और एनसीसी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। सन 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी, जिसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। दिवस के अवसर पर विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके छोटे से आग्रह पर पधारे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व चेयरमैन और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि तहसीलदार साहब। इसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी एंड सो ऑन। The things are limitless. When it comes to the motto, that is discipline, the bottom line terms, the discipline and unity. Every activity in NCC, they reflect these two things. When it comes to discipline, then it is not so that it will be only confined to your NCC drills. The rigorous NCC drills that are performed here, it is only not stimulated to that. When we move out of NCC, when we grow old, when we go to the other fields, there also the discipline is necessary. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया कि एनसीसी का मूल मंत्र है एकता और अनुशासन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी कैडेट हैं इस मूल मंत्र को अपने जीवन में साकार करेंगे और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे तथा अपने साथ साथ विद्यालय के जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको भी अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को एनसीसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एनसीसी के नाम से हम सब जानते हैं, पूरे भारत में एनसीसी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर मेरी स्कूल की सारी यादें ताज़ा कर दी। एनसीसी की जो आर्मी वाली ड्रेस है वो देख के एक अलग ही रोमांच अनुभव होता था पहले, और आज भी होता है। और जब एनसीसी की शुरुआत ऐसे 1948 से मानते हैं, स्थापना एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई, पर इससे पहले भी कुछ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उससे पहले यूनिवर्सिटी कॉर्प्स करके एक संगठन बनाया गया था। वही बाद में एनसीसी बना। यूनिवर्सिटी कॉर्प्स ने हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लिया और उसकी बहुत आलोचनाएं भी हुई। फिर बाद का पीरियड पूरा जो इसका उद्देश्य था वो इंटरनल सिक्योरिटी और युवाओं में देश प्रेम की भावना को बढ़ाना, आर्मी के प्रति रुचि को बढ़ाना, क्योंकि पहले ये स्थिति नहीं थी जो आज है। आज इतना
हर व्यक्ति आर्मी में जाने में किसी को संकोच नहीं है, पर जो पहले आज़ादी से पहले की बात करें तो लोग भी सरल सीधे थे, डरते थे आर्मी के नाम से। तो उन सब चीज़ों को देश प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई। और ये आज की स्थिति में बात करें तो हम लोगों का भी बहुत सहयोग मिलता है एनसीसी का। पर हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे माननीय तहसीलदार साहब, मंच पर विराजमान माननीय प्रिंसिपल साहब, माननीय शर्मा जी, माननीय चौहान साहब, भारत कॉमर्स विद्यालय के समस्त स्टाफ, हमारे मीडिया के बंधु, विद्यार्थी भाइयों और हमारे विद्यार्थियों के परिवार से आए हुए भाइयों और बहनों, एनसीसी के बारे में हमारे चौहान साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने और अभी सोनी जी ने भी एक पीछे की बात भी कही। 1939 से 43 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वार के समय में सेना की बहुत कमी हुआ करती थी। उस समय विद्यालयों से भी सेना की ये ट्रेनिंग दे करके और इस संस्था का निर्माण दूसरे रूप में उस वक्त किया गया और आज़ादी के बाद ये महसूस किया गया कि इन नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हमारे देश में भी एनसीसी का गठन होना चाहिए। और 48-47 में हम आज़ाद हुए, 48 में हमारे देश में एनसीसी का गठन हुआ और आज संपूर्ण देश में एनसीसी चल रही। अभी एक सप्ताह पहले हमारी एग्जीबिशन लगी थी, उसमें एनसीसी में कौन कौन सी हस्तियाँ उसमें थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि प्रबंधक महोदय, मीडिया के प्रभारी और पालकगण, जिन्होंने यहाँ पर अमूल्य समय हमें दिया है, विद्यालय परिवार इनका आभार प्रकट करता है और सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।